राज्य सरकार की छूट ने व्यापारियों में पैदा की फूट। जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के साथ शराब की दुकानें खोलने से उपजा विवाद। वैश्विक महामारी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है। 19 अप्रैल से 3 मई तक मनाए जा रहे पखवाड़े में जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें, फल, सब्जी, दूध, डेयरी आदि को छूट दी गई है। लेकिन सोमवार दोपहर होते होते सरकार ने शराब की दुकानों को भी छूट के दायरे में शामिल कर लिया। अब राज्य में शिवालय बंद पड़े हैं तो मंदिरालय खोल दिए गए हैं। वहीं लॉकडाउन लंबा ना हो जाए, इस डर से दुकानों पर भीड़ टूटने लगी है तो कोरोना की चैन कैसे टूटेगी। उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को पसीने आ गए हैं। अनुशासन छोड़ शासन ही घुटनों के बल आ गया है। इधर विभिन्न व्यापारिक संघों ने विरोध और ऐतराज जताते हुए कहा कि क्या कोरोना सोने चांदी के आभूषणों की दुकान, जूते, कपड़े, रेडीमेड, मोबाइल, लाइट, टेंट, गिफ्ट, फोटो वीडियो वालों की दुकानों पर ही आता है? अगर नहीं तो फिर इन्हीं के बाजारों को बंद क्यों किया गया? जब सब कुछ खोल रखा है तो बाजार बंद क्यों हैं? यह कैसा निर्णय है सरकार का? 21 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है जो 15 जुलाई तक चलेगा। जिन लोगों के यहाँ शादियां हैं उन्होंने महीने भर पहले ही स्वर्ण आभूषण, शादी के कपड़े, फोटो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बुकिंग करा रखी है। ऐसे में इस व्यापार से जुड़े लोगों को भी यदि कुछ घंटों प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिल जाए तो ग्राहक और दुकानदार दोनों को राहत मिलेगी, जो बेहतर होगा। आज नया बाजार व्यापारिक संघ, अजमेर नगर स्वर्णकार संघ, भारतीय सिंधु सभा व्यापारिक प्रकोष्ठ, अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन ने अलग अलग मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें भी राहत देने की मांग की है। अजमेर सर्राफा संघ, अजमेर व्यापार संघ से अशोक बिंदल, अजमेर स्वर्णकार संघ से तुलसी सोनी, फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन से संतोष सेन आदि ने मुख्यमंत्री से की गई मांग की जानकारी देते हुए बताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, आज हम यहाँ कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं और हमारे अजमेर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के बैनर तले, जिसमें कि हमने ये रखा है कि जो हमारे फोटोग्राफर्स भाई हैं वो रात अबेर जैसे बुकिंग से अपने फ्री होकर आते हैं तो पुलिस प्रशासन की जो टीम में लगी हुई है अभी चेक पॉइंट्स पर, वो उनको रोकती हैं और उनसे पूछताछ करती हैं। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा खुद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए गाइडलाइन में विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को रोका जाता है, उनसे कुछ कागजात मांगे जाते हैं, किसी भी संदर्भ में उनका चालान काट दिया जाता है। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री जी को के नाम ज्ञापन हमने दिया है। और साथ ही उसमें ऐसा है कि जो सभी शहर की 70% दुकानें खुली हुई है, जिसमें कि एक फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफर जो भाई हैं उनकी दुकानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जबकि कि राज्य सरकार के जो कार्य हो रहे हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने में फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफर, जैसे कि आप लोग भी हमारे भाई ही हैं, आपके माध्यम से पूरी जनता तक जाता है, उसके बावजूद हमें नकारा जा रहा है और कहीं भी हमारे लिए गाइडलाइन में कहीं भी कोई बात नहीं आती है। तो हम मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय से यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो दुकानें हैं उनको 2-3-4 घंटे दिन में खोलने की परमिशन दी जाए और साथ ही जो हमारे भाई आते हैं रात को फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी का कार्य पूर्ण करके पार्टी के घर से, तो उन्हें कहीं व्यवधान ना करें, क्योंकि ये राज्य सरकार के खुद निर्देश हैं कि पार्टी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कार्यस्थल की जरूर कराएं। अच्छा, तो स्टार्टिंग का कार्ड आप उन पार्टी का लेके आप दिखा दिया करो ना पुलिस वालों को। सर दिखाते हैं लेकिन वो मानते नहीं है ना। सर, आपका आई कार्ड कहाँ है, आपका पहचान पत्र कहाँ है, आपका वो कहाँ है, तो 17 तरह के सवाल पूछते हैं। तो अभी आप देखिए कि खुद है ना 50 जनों की गाइडलाइन है, उसमें पहले हमारे जो व्यवसाय है वो काफ़ी है ना, काफ़ी हद तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। समझ लीजिए आप, पार्टियाँ बुकिंग कैंसिल करा रही हैं और अभी ये हम तो खुद सरकार की जो गाइडलाइन है उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये है कि जो सरकार हमारी और भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि जो सरकार की कार्यशैली है उसका जो कार्य कर रही है उसका माध्यम एक मीडिया जो हमारे भाई लोग हैं वही है।
पहुंचाने वाले, और उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से बोलना चाहेंगे। दिक्कत आ रही है। सर, हमको दिक्कत ये है, जैसे कि राज्य सरकार ने शादियाँ को छूट दे रखी है। आज चक्कर क्या हो गया, हमने शादियों में जाने के लिए जैसे ही फोटोग्राफी कैमरा निकालने के लिए फ़ोटो शॉप को खोला तो पुलिस वालों ने दुकान का चालान कर दिया। क्यों? जब कोई शादियों में तो सब कुछ छूट है, तो फोटोग्राफी करने के लिए हम कैमरा तो निकालेंगे ना दुकान से, फिर उसको भी आप बंद कर रहे हो तो कैमरा कहाँ से निकालेंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम उनको ऐसे गाइडलाइन करके छूट देनी चाहिए, ताकि कोई अच्छा सब कुछ खुला हुआ है, बाकी जो आप खुद ही शादियों को चालू कर देते हो। अब शादियों का अकॉर्डिंग फोटोग्राफी हुआ या रेडीमेड हुआ, इनको भी कुछ टाइम के लिए अगर आप छूट दे दें तो कम से कम उनको भी बेचारों को कुछ सामान्य हो जाए कुछ। हम बताइए क्या है। सर, श्री अजमेर सराफा संघ व नया बाजार व्यापार संघ के माध्यम से हमने 2 ज्ञापन अभी जिलाधीश महोदय के नाम से एडीएम सिटी साहब को दिए हैं। हमारा ये अनुरोध है कि ब्याह शादी के सीज़न को देखते हुए व्यापार के प्रतिष्ठान खोलने की इजाज़त दी जाए। हमारे ग्राहक जो भी हैं, कपड़े वाले, जेवर वाले, हर कई तरह के ग्राहक हैं, सब परेशान हो रहे हैं। उनके शादियाँ हैं घर में, तो उनको माल कहाँ से भुगताएंगे। अगर ग्राहक लेने आता है तो पुलिस वाले रोक लेते हैं। हम उनके घर जानते नहीं हैं, घर जाके दे नहीं सकते, तो लिहाजा 5-6 घंटे का टाइम हर व्यापारी को मिल जावे, जिससे उनका व्यापार भी हो जावे और सब ब्याह शादी का सीज़न का माल भी भुगतान हो जावे और गवर्नमेंट को राजस्व की इनकम भी होगी और कोविड नियम की पालना करने के लिए हम सब बाध्य हैं। आज भारतीय सिंधु सभा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय एडीएम सिटी साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे निवेदन किया गया कि यह जो बेतरतीब लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गैर व्यवहारिक है और बाज़ार में भीड़ आज भी उसी रूप में घूम रही है जिस प्रकार लॉकडाउन से पूर्व घूम रही थी। हमने उनसे निवेदन किया कि या तो फिर बाज़ार को पूरी तरह से खोल दिया जाए, जिससे पूर्व में 10 से 5 का समय चल रहा था, वैसा समय रख करके और शनिवार इतवार का वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे जो व्यापारी पूर्व में ही लॉकडाउन से परेशान चल रहा है, आर्थिक रूप से टूट चुका है, तो उसको भी संभल मिलेगा, व्यापार सुचारू रूप से चलेगा और वीकेंड लॉकडाउन में कोरोना की चेन टूटने की भी संभावना रहेगी। बाकी आज जो जिस तरह से यह गैर व्यवहारिक लॉकडाउन लगाया गया है, एक तरह तुगलकी फरमान है जिसमें ना तो कोई दिशा है ना कोई दशा है। हमने निवेदन किया है कि हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और लॉकडाउन को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। धन्यवाद। इन चीज़ों को लेकर आज अपने ज्ञापन दिया। आज स्वर्णकार संघ की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ पर कलेक्टर से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर न होने के कारण एडीएम सिटी को हमने एक ज्ञापन दिया है कि हम मज़दूरों के लिस्ट में आते हैं और जैसे दूसरे मज़दूरों को छूट दे रखी है, जैसे चूने भट्टे वालों को छूट दे रखी है, तो हमको भी ऐसी छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे कारीगर यहाँ से पलायन कर जाएंगे और फिर अभी शादियों का सीज़न है, हम किसी को भी हम जिनके ऑर्डर मिले हुए हैं उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे कारीगरों को और हमें छूट दी जाए, जैसे कि यह काम कर करके और उनको भुगतान किया जाए, जिन जिन की शादियां हैं उनको उन तक पहुंचाया जाए। यह निवेदन करने के लिए हम यहाँ पर